ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने कहा कि जो लोग सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, सनातनम संस्था से जुड़े हुए लोग या वे लोग जो सनातनम संस्था से जुड़ना चाहते हैं, भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनके लिए भगवत गीता सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने जो भगवत गीता की एक अद्वितीय व्याख्या एक योगी, एक महात्मा, एक सन्यासी के दृष्टिकोण से और जो वास्तविक दृष्टिकोण है परमात्मा श्री कृष्ण को समझने का, उसकी एक अद्भुत व्याख्या जो लिखी है यथार्थ गीता के नाम से, उसमें से कुछ मुख्य अंश लेकर के एक विशिष्ट संक्षिप्त पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिससे कि आप जब समाज में धर्म का, भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए जाएं, तो समाज के लोग आपसे यदि कुछ प्रश्न करें धर्म से संबंधित, तो सहजता के साथ आप उसके उत्तर दे सकें। आज इस विशिष्ट संक्षिप्त पाठ्यक्रम का यह 24वां भाग है। टुडे दिस इज द 24th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। यह आप एक बड़ा भ्रम है समाज में कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश, और क्योंकि भगवत गीता का उपदेश सीधा धर्म का उपदेश है, तो क्या इस धर्म का उपदेश परमात्मा ने पहली बार महाभारत के समय अर्जुन को दिया? तो प्रश्न उठता है कि फिर क्या इसके पहले धर्म नहीं था, या धर्म था तो क्या इतना संगठित, इतना सुसज्जित नहीं था, क्रमबद्ध नहीं था? तो आज इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कि क्या भगवत गीता का अर्थात धर्म का उपदेश परमात्मा ने पहली बार महाभारत काल में अर्जुन को दिया, या फिर पहले किसी और को दिया था? इसको आप देखें। भगवान श्री कृष्ण, ये आपका आज जो एपिसोड है, ये जो सीरीज है, इसका जो पार्ट 24th है कि परमात्मा ने भगवत गीता, और हम जब भगवत गीता कहते हैं तो आपके समक्ष तुरंत धर्म सिद्धांत, क्रमबद्ध धर्म सिद्धांत की पिक्चर आ जानी चाहिए। भगवत गीता का उपदेश प्रथम बार, पहली बार कब और किसे दिया? अब इसको स्पष्ट देखें। लोगों के मन में यह भ्रांति है कि संभवतः भगवत गीता का उपदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रथम बार महाभारत काल में अर्जुन को दिया, परंतु ऐसा नहीं है। निम्नलिखित श्लोकों से, अभी जो नीचे श्लोक आपको आएंगे, इससे यह स्पष्ट है कि भगवत गीता का उपदेश अर्थात धर्म का उपदेश परमात्मा ने, श्री कृष्ण तो महाभारत काल में थे, परंतु परमात्मा के ही स्वरूप थे, परमात्मा ही थे, शरीर केवल परिवर्तित हो गया था इस बार भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो भगवान ने, परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को दिया। ये अभी आगे श्लोक आएंगे, उससे स्पष्ट होगा। प्रथम बार परमात्मा ने इस धर्म का उपदेश, इस ब्रह्म विद्या का उपदेश, इस योग का उपदेश किसे दिया? सूर्य को दिया। सूर्य से सृष्टि के प्रथम मनुष्य, महाराज मनु को हम सूर्य पुत्र कहते हैं, तो सूर्य से ही महाराज मनु का जन्म हुआ, जो इस पृथ्वी के पहले मनुष्य कहे जाते हैं। मनु से जायमान होने के कारण हम मनुज कहे जाते हैं, मनुष्य कहे जाते हैं। तो सभी मनुष्यों की उत्पत्ति किससे है? महाराज मनु से, इस पृथ्वी के पहले मनुष्य। महाराज मनु ने उसी उपदेश को प्राप्त किया, किससे? सूर्य से। तो प्रथम बार परमात्मा ने यह उपदेश किसे दिया? सूर्य को। सूर्य से महाराज मनु ने प्राप्त किया, और उसी गीता के उपदेश, धर्म के उपदेश को अपनी स्मृति में धारण किया। यहाँ पर दूसरा एक भ्रांति आपके सामने,
हमने कहा समाज में एक पुस्तक आए दिन कोई उसको जलाता है, कोई कुछ करता है। मनुस्मृति, महाराज मनु ने जिसे अपनी स्मृति में धारण किया वह थी भगवत गीता, परमात्मा की वाणी, धर्म। तो वह पुस्तक जिसे महाराज मनु के नाम पर प्रकाशित किया गया है, उससे महाराज मनु का कोई लेना देना नहीं है। महाराज मनु के समय में लिखने की व्यवस्था ही नहीं थी कि कोई पुस्तक लिखी जाती। उनके समय में जो उपदेश सूर्य ने दिया, महाराज मनु ने उसको अपनी स्मृति में धारण किया। तो ये भगवत गीता आपकी वास्तविक मनुस्मृति है, ना कि वो पुस्तक। इसको स्मृति में धारण किया। भगवत गीता ही मनुस्मृति है, ये ध्यान रखे। तो उस पुस्तक को कोई जलाता है, उसमें कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है जो समाज की व्यवस्था से भिन्न है। कई बार क्या होता है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई पुस्तक पब्लिश करना चाहते हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति है, उसके नाम से कोई उसको खरीदेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, नाम हो, उससे उस पुस्तक को हम फॉरवर्ड करा लेते हैं। और ज़्यादा यदि बेईमान व्यक्ति है तो क्या करेगा, उसी के नाम से उसको छाप देगा। तो जिससे, क्योंकि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, तो उसके नाम पर लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। तो महाराज मनु के नाम पर अगर उसको हमने छपवा दिया तो फिर लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि अरे ये तो महाराज मनु। परंतु महाराज मनु ने जिसे स्मृति में धारण किया वह भगवत गीता, न कि वह समाज में जो पुस्तक प्रसारित है। तो मनुस्मृति भगवत गीता है। ये कोई पुस्तक जो आप समाज में देखते हैं वह नहीं है। महाराज मनु से उसी गीता के उपदेश को, उसी धर्म के उपदेश को किसने प्राप्त किया? महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया। और फिर उसी गीता के उपदेश को इक्ष्वाकु से राजर्षियों ने जाना, ऋषियों ने प्राप्त किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने उसी स्मृति ज्ञान को भगवत गीता के रूप में अर्जुन के माध्यम से पुनः संसार के समक्ष स्पष्ट किया। क्योंकि उस ज्ञान में जो स्मृत ज्ञान था, महाभारत काल आते आते कुछ रूढ़ियाँ, कुछ भ्रम पैदा हो गए, तो परमात्मा ने उसको पुनः स्पष्ट किया। और परमात्मा यही करते हैं, जब धर्म में भ्रम पैदा हो जाता है, धर्म के नाम पर जब उल्टी सीधी क्रियाएं लोग करने लगते हैं, तो परमात्मा किसी न किसी महापुरुष के माध्यम से, किसी महात्मा के माध्यम से धर्म को पुनः स्पष्ट कर देते हैं। यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। धर्म को पुनः अर्जुन को उसी उपदेश को सुना करके संपूर्ण सृष्टि के लिए पुनः स्पष्ट कर दिया। अब इससे संबंधित श्लोक आप देखें। पहला श्लोक अध्याय 4 का श्लोक नंबर 1, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको आप देखें तो यह भ्रांति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इमं विवस्वते, विवस्वते अर्थात सूर्य, विवस्वान सूर्य को कहते हैं। इमं विवस्वते योगम, और क्या भगवान ने सूर्य से कहा? योगम, योग विद्या को। भगवत गीता क्या है? योग विद्या। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा हुआ है ओम तत्सत इति भगवत गीता सुपनिषत्सु। भगवत गीता एक उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम, भगवत गीता कोई सामान्य विद्या नहीं कि पेट भरने के लिए कुछ आपने पढ़ लिख लिया, कोई पूजा पाठ कराएंगे तो कुछ मिल जाएगा। ब्रह्म विद्या, ऐसी विद्या जिसका सीधा संबंध परमात्मा से है, जिसको यदि हम समझते हैं और आचरण करेंगे तो सीधा हमारा संपर्क परमात्मा से होगा। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, भगवत गीता क्या है? योग शास्त्र है।
तो भगवान कह रहे हैं इस योग विद्या को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य से कहा। प्रोक्तवान अहम अव्ययम। यह योग कैसा है? योग अर्थात धर्म, योग विद्या अर्थात धर्म। धर्म कैसा है? अविनाशी, अव्ययम। सृष्टि में चाहे जितनी उथल पुथल हो जाए, यह नष्ट नहीं होगा, सुसुप्त हो जाएगा, भ्रम पैदा हो जाएगा। लोग इसमें भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, रूढ़ियों को धर्म बना सकते हैं, परंतु यह कभी नष्ट नहीं होगा। तो यह भगवान कहते प्रोक्तवान, कहा, प्रोक्तवान अहम। किसने कहा? मैंने कहा। अब अर्जुन को भी यह भ्रम था कि भगवान कृष्ण तो अभी उसी के समय के हैं, तो सूर्य से इन्होंने कैसे कह दिया? यही भ्रम भगवान ने स्पष्ट किया। तो प्रोक्तवान अहम, मैंने कहा। अब स्पष्ट है कि इस योग विद्या को सर्वप्रथम परमात्मा ने सूर्य से कहा, और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप हैं, तो उन्होंने ही कहा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान मनवे, मनु। सूर्य ने उसी अविनाशी योग विद्या को जो परमात्मा ने सूर्य को दिया था, और सूर्य परमात्मा का ही अंश है। आज का विज्ञान भी ये मानता है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण सूर्य से ही हुआ है। सूर्य से ही फिर पृथ्वी अलग हुई, तमाम ग्रह उपग्रह। तो सृष्टि का निर्माण सूर्य के माध्यम से, और सूर्य ने प्रथम मनुष्य मनु से कहा इसी अविनाशी योग विद्या को, प्राह विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। मनु ने किससे कहा? इक्ष्वाकु से। और हमने कहा उस समय आज के जैसा समय नहीं था कि हमारी स्मृति कमजोर हो गई है। लैपटॉप चला चला के, फोन चला चला के, कंप्यूटर चला चला के, उस समय लोग बड़े बड़े उपदेश, लंबे लंबे उपदेश अपनी स्मृति में अक्षरशः धारण करते थे। तो महाराज मनु ने अपनी स्मृति में उसी को धारण किया, और उसी स्मृति ज्ञान को फिर इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकवे अब्रवीत, कहा। अब इस श्लोक से स्पष्ट हो गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग विद्या को, अर्थात भगवत गीता के उपदेश को सर्वप्रथम मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य से किसे मिला? मनु ने। मनु ने क्या किया? अपनी स्मृति में धारण किया। उसी स्मृति ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने भी अपनी स्मृति में धारण किया। अब इसके आगे के श्लोक में आप देखेंगे, पहले इसको स्पष्ट समझ लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को, अविनाशी योग, लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दे करके अर्जुन को किसी बाहरी महाभारत में जो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई के लिए प्रेरित किया। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान क्या दे रहे हैं अर्जुन को? भगवत गीता के माध्यम से अविनाशी योग की विद्या, अविनाशी योग का उपदेश। कल्प के आदि में विवस्वान सूर्य के प्रति कहा, विवस्वान ने मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। उसी इक्ष्वाकु वंश में हम सब जानते हैं कि बहुत बाद में, कई पीढ़ियों के पश्चात भगवान राम का जन्म हुआ। किसने कहा? मैंने कहा। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी। याद हो आपको, भगवत गीता में संजय ने कहा, एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिहि। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? महायोगेश्वर। भगवत गीता के अंत में संजय कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो
धनुर्धरः। तो किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी, तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान। अब इसका एक और स्वरूप देखें। हमने कहा यह केवल स्वामी जी ही स्पष्ट कर सकते, उसी स्तर पर पहुंचा हुआ कोई योगी यह सिद्धांत हमें बता सकता है। विवस्वान, विवस्वान का अर्थ होता है एक तो सूर्य, और सूर्य कहाँ है? हमारी इसी सुरा में, श्वास में। इसी श्वास में परम प्रकाश दाता है। तो स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि आरंभ में कोई योगी, कोई महापुरुष जिसमें योग विद्या जागृत है, वह किससे कहता है? जो विवश हैं। विवश कौन? जो धर्म के लिए, जिसके मन में धर्म के लिए ग्लानि हो, वो विवश है। जो इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना चाहता है, धर्म समझना चाहता है, भगवान का साक्षात करना चाहता है, ऐसे विवश प्राणियों से, विवश मनुष्यों से वह कहता है योगी। सुरा में संचार कर देता है, उसकी श्वास में ऐसे महापुरुषों की दृष्टि पड़ गई, टूटी फूटी उनकी सेवा कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति में फिर इस योग विद्या का संचार हो जाता है। यहां सूर्य एक प्रतीक है। किसका? श्वास का, सुरा का, क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वहीं उसके पाने का विधान है। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो किस पर ध्यान करना पड़ता है? श्वासों पर। भगवान ने भगवत गीता में कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। मैं यदि मिलूंगा तो हृदय देश में मन को, श्वास को नियंत्रित करना और मन को नियंत्रित करना एक ही बात है। जब श्वास का ध्यान करते करते हमारा मन ऐसी अवस्था में आ जाए कि हृदय में ही स्थित हो जाए, तब परमात्मा का दर्शन होता है, हृदय देश में अनुभव होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, कहीं बाहर नहीं होगा। तो ये वास्तविक प्रकाश दाता सूर्य हमारी श्वास में है। एक तो बाहर सूर्य, वो इसी का प्रतीक है। यह योग अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ कर भर दें, आरंभ भर कर दें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। एक बार इस योग क्रिया को हम समझ करके इस पर 2 कदम चल दें तो फिर उसका नाश नहीं हो सकता, वो निरंतर आगे ले जाएगी। आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व परमात्मा का साक्षात करा करके ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है। यदि हमारा शरीर रोगी है, इसको ठीक करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? औषधियों की आवश्यकता होती है। किंतु आत्मा का कल्प, आत्मा में जो रोग है, हमारी आत्मा जो पतन की ओर जा रही है, अधोगति में जा रही है, उसका रोग किससे ठीक होगा? उसका कल्प किससे होगा? भजन से। भजन का अर्थ होता है योग विद्या का आचरण, धर्म का आचरण, इससे होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प है, आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की देन है। कोई योगी अपने से समझ में नहीं आती है योग विद्या। केवल पुस्तक रटने से, भगवत गीता के श्लोक रट लेने से समझ में नहीं आता। हाँ, उस पर चलने का हमें प्रेरणा अवश्य मिलती है, परंतु वास्तव में वह योग विद्या तभी जागृत होती है जब हमें कोई पूर्णत्व प्राप्त महायोगी के दर्शन हो जाएं। उनके द्वारा यह विद्या जागृत की जाती है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, बिल्कुल नहीं जानता योग क्या है, धर्म क्या है, कैसे इसका आचरण किया जाए, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं,
ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, किसी योगी का दर्शन भर हो जाए, उनकी वाणी से कहीं उनके दो शब्द सुन लिया, उपदेश सुन लिया, टूटी फूटी सेवा करने का मौका मिल गया, सानिध्य मिल गया, तो यह योग के जो संस्कार हैं, योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को कहा, जे जितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। रामचरितमानस में भगवान ने जिसकी तरफ देख लिया, भगवान राम ने जिसको देख लिया, या जिसने भगवान राम को देख लिया। भगवान राम कौन थे? वो भी एक योगी। तो जिसने भगवान राम को देख लिया या भगवान राम ने जिनको देख लिया, वह सब परम पद के अधिकारी हो गए। तुरंत नहीं मिल गया था, परंतु उनमें योग विद्या का संचार हो गया। एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, चक्षोः सूर्यो अजायत। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप, केवल दृष्टि पड़ गई, इससे योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्वबस परमेश्वर, स्वबस परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। भगवान कहाँ रहते हैं? सबके हृदय में। सुरा श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। हमारा मन तभी नियंत्रित होता है जब हमारे मन को हम ध्यान करते करते हृदय देश में स्थिर कर दे। श्वास के ध्यान से ही मन स्थिर होता है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार जो किसी महापुरुष ने हमारी सुरा में, हमारी श्वास में जागृत कर दिया था, डाल दिया था, वह संस्कार फिर कहाँ जाता है? धीरे से मन में स्फुरित होगा। यही सूर्य का मन उसे कहना है। किसी योगी महापुरुष ने कहाँ संस्कार डाल दिए? हमारी सुरा में, श्वास में। अब जो मन श्वास में है वह धीरे धीरे मन में आएगा। यही सूर्य का मन उसे कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होगी। किसी महापुरुष ने कहा तुम्हें योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे जप करना चाहिए। अब आपके मन में जो बात थी वो धीरे धीरे इच्छा में परिवर्तित हो जाती है कि किसी योगी ने, किसी महापुरुष ने, सद्गुरु ने ऐसा कहा था तो हमें ऐसा करना चाहिए। अब इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। कितना सुंदर एक कनेक्टिविटी, कैसे ये धीरे धीरे प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है। उसके प्रति लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। योग विद्या ऐसा है तो किया जाए। और फिर आराधना, यह योग विद्या गति पकड़ लेती है। अब गति पकड़ करके फिर यह योग पहुंचाता कहाँ है? हमारा उत्थान यह कहाँ तक कर देता है। अब इसी से संबंधित अगला श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 4। हमने कहा कि यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को दिया। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि प्रथम बार किसे दिया? सूर्य को। सूर्य से मनु ने, मनु से इक्ष्वाकु ने, इक्ष्वाकु से फिर राजर्षियों ने जाना। अब इसी से संबंधित ये दूसरा श्लोक देखें, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 4। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऋषि भी ही, ये आप देखें, ऋषि भी ही बहुधा गीतम। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई चीज कहा और वह किसी को पता नहीं था। ऋषि भी बहुधा गीतम, भगवान ने कोई नई बात नहीं बताई, जिसका पहले बहुत बार महर्षियों ने, ऋषियों ने गायन किया था। गीतम, यही गीता, इसी धर्म को
छंदोभिर विविधैहि पृथक। वेद की ऋचाओं में छंद अर्थात वेद की ऋचाओं में, वेद वाक्यों में छंदोभिर विविधैहि पृथक ब्रह्मसूत्र पदेशैव। इसी भगवत गीता का उपदेश कहां पर है? ब्रह्मसूत्र में भी है। ब्रह्मसूत्र पदेशैव हेतु मदभिर विनिश्चितैहि। तो भगवान ने कोई ये नहीं कहा कि जो बात मैं तुमको अर्जुन बता रहा हूं वो केवल मैं ही जानता हूं और मैं ही केवल तुमको बता रहा हूं, इसके पहले किसी ने नहीं बताया। हाँ, इतना अवश्य है कि पहले यह संपूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध नहीं था, स्पष्ट नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। महर्षि व्यास ने पहली बार इस भगवत गीता के ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया भगवान श्री कृष्ण के समय में। तो पहले जो स्मृति में धारण करते थे ऋषि महर्षि मुनि, उसी को पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया गया पहली बार। अब इसका अर्थ देखें तो भगवान ने यह नहीं कहा कि यह ज्ञान केवल मैं जानता हूं, मैंने ही पहली बार कहा है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। कहां पर? नाना प्रकार के वेदों की मंत्रणा द्वारा। वेदों में भी इसी ज्ञान का उल्लेख है, विभाजित करके कहा गया है तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र भी एक धार्मिक पुस्तक है। ब्रह्मसूत्र में भी वही कहा गया है, अर्थात वेदांत, वेद, महर्षि ऋषि लोग और ब्रह्मसूत्र और भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कहने जा रहे हैं। कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम वेद पढ़ें कि उपनिषद पढ़ें कि रामचरितमानस पढ़ें कि रामायण पढ़ें, क्या क्या पढ़ें तो धर्म हमारी समझ में आए, सब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। भगवत गीता में हमने कहा उसी ज्ञान को जो वेद में है, जो उपनिषद में है, जो ब्रह्मसूत्र में है, भगवान श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि परमात्मा स्वरूप थे भगवान, इसलिए वहां पर उसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया क्रमबद्ध तरीके से। तो वे सब वही कहते हैं, श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। तो भगवत गीता का उपदेश ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन के समय कहा। यह ज्ञान पहले भी था, भगवत गीता के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण ने उसी को स्पष्ट किया। महाभारत काल से लगभग 5200 वर्षों में पुनः लोग उस ज्ञान की कुछ न कुछ व्याख्या करने लगे, पुनः उसमें भ्रम उत्पन्न हो गया। तो परमात्मा ने पुनः इस ज्ञान को एक योगी, तपस्वी, महापुरुष के माध्यम से, सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के माध्यम से उसी ज्ञान को पुनः स्पष्ट किया यथार्थ गीता के रूप में। तमाम सारी भ्रांतियां पैदा हो गई थीं। एक ही श्लोक का कोई एक अर्थ बता रहा है, कोई दूसरा बता रहा है, एक श्लोक से दूसरे श्लोक का कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक श्लोक को अलग ही अर्थ बता रहा है। तो हमने कहा परमात्मा किसी महापुरुष के माध्यम से समय समय पर इस योग विद्या को स्पष्ट कर दिया करते हैं। तो यह विषय पूर्ण हुआ। अब अगला विषय जो हम आपके सामने इस संक्षिप्त पाठ्यक्रम से लेकर के आएंगे वह होगा कि परमात्मा की वाणी भगवत गीता ही मूल धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र तो हमारे कई हैं, परंतु मूल धर्मशास्त्र जिसे स्वयं साक्षात परमात्मा ने कहा है वह भगवत गीता है। इसको हम आपको अगले सत्र में स्पष्ट करेंगे। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।